अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VR News.in। आज हम मौजूद है सिवरी लेबर कैंप में और हमारे साथ में है एक टीचर। आइए उनसे बात करते हैं। डिजिटल इंडिया जो कि एजुकेशन को लेकर के बच्चे जो है किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और टीचर जो है क्या क्या चीज़ उनको एजुकेशन में तकलीफ आ रही है। VR न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहला तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ VR न्यूज़ को, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ और जहाँ पे मैं अपनी सजेशन रख सकती हूँ। तो सर मुझे यही बोलना है कि जैसे ये कोविड-19 पेंडेमिक में जैसे आप और हम लोग एज़ यूजुअल जैसे हम लोगों की स्थिति है पिछले 4 महीने से, सो एक टीचर होने के नाते मैं जितनी तमाम टीचर्स है, जितने अनएम्प्लॉयड टीचर्स है आज 4 to 5 करोड़, उनको मैं रिप्रेजेंट करते हुए ये बात बोलना चाहूँगी कि लास्ट 4 to 5 मंथ से सर सबसे पहला तो हम लोग अनएम्प्लॉयड है कम्प्लीटली, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट देश के बारे में बात किया था। बट शायद उनको पहला एक टीचर, जहाँ पे एक टीचर्स एक क्रिएटर होते हैं जो सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, सारे दूसरे स्ट्रीम को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम लोगों का खुद का भविष्य, हम लोगों की खुद की फ्यूचर जहाँ पे डगमगा रही है, तो फिर सेल्फ रिलायंट की बात तो बहुत दूर है। तो मैं यही बोलूँगी पूरे टीचर्स लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं लास्ट 4 to 5 मंथ्स में। जैसे डिजिटल इंडिया हमारे ऑनररी प्राइम मिनिस्टर ने बोला गया था। 2/3 पॉपुलेशन सर तो हमारे इधर पे ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास में ना ही नेटवर्क फैसिलिटी है और ना ही नेट की फैसिलिटी है, ना ही उनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो जब हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग की बात आ रही है, तो एज अ टीचर सर मैं ये सारी फेसेस को चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस है उसको मैं फेसेस कर दूंगी। हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है बच्चों के प्लेटफॉर्म से वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे हम लोगों को बच्चों को खुद हम लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है, लेकिन आज हम लोगों की ऐसी मजबूरी है जहाँ पे हम लोगों को 2-2 3-3 घंटा सामने से फ़ोन पे रखना पड़ता है। सेकेंड थिंग, पेरेंट्स लोगों ने बीच में बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया था, हाई कोर्ट तक का बात गई थी कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, घर में बच्चों को, हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ रहे हैं, बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी ऑनलाइन फैसिलिटी के। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने अप्रूवल कर दिया था कि ठीक है हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर्स बैन करेंगे। बट फिर ये मुद्दा उठाया गया कि आज 5 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स लोग अनएम्प्लॉयड है, तो फिर हाई कोर्ट ने अप्रूवल दिया कि नहीं, नॉर्मल जनता को, आम जनता को उनके साथ में मदद करना चाहिए और ये ऑनलाइन लेक्चर्स लेकर आए। फिर फीस की प्रॉब्लम आई है, तो कैसे फिर उन लोगों ने सोल्यूशन पे आया, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सर मुझे ये बोलना है कि ये सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग का, तो वो सबसे बड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम है। ये कब तक होगा, कब तक चलेगा ये पेंडेमिक, नीदर यू नो नॉर आई नो, बट ये कब तक हम लोगों को ये ऑनलाइन लेक्चर्स लेना होगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं बोलूँ अभी HSC का SSC का रिजल्ट आने वाला है, HSC का तो रिजल्ट आ चुका है, SSC का रिजल्ट आना है। जो ऑनलाइन प्रोसेस वो लोगों ने कर दिया है, स्टूडेंट्स इतने पैनिक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनका करियर है, करियर का सवाल है, वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म कैसा भरेंगे, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। या फिर ये डिजिटल इंडिया करने से पहला, या हम लोगों को ये सारी चीज़ें करने से पहले क्यों ना हम लोग उनके ऊपर एक चीज़ वेबिनार जैसा कुछ कंडक्ट कर दे, जाके स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेयर हो जाएगा उनको क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में सर हम लोग इतने परेशान हैं, वेरिन मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल CM उद्धव ठाकरे से, वेरिन ही इज़ अ डैम यूथ पर्सनैलिटी, जहाँ पे लोग उनको इंस्पायर करते हैं, लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मुझे प्लीज़ उनसे एक ही मैसेज उनको कन्वे करना है कि सर यू आर अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। अगर वो मुझे सुन रहे कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ हमारे स्टेट के लिए आप स्टैंड ले, जैसे केजरीवाल है वो कैसे अपनी स्टेट के लिए स्टैंड लेते हैं सर। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ स्टैंड ले। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, जहाँ पे हम लोग 70 ईयर्स बैक चले गए हैं इकोनॉमी क्राइसिस के वजह से, जहाँ से हमको पूरा एक नई सिरे से हमारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर ये सब कब तक कंप्लीट होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल मेरा ये था कि HSC का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, SSC का 30 जुलाई को आएगा। एक एग्ज़ाम तो बच्चों ने पास कर लिया, अब दूसरा एग्ज़ाम उनके सर पे ये है कि एडमिशन कैसा होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देती हो?
सर देखिए, अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, एचएससी का रिजल्ट आउट होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने ये कंप्लेन किया है, जहाँ पे वो लोग अभी तक का एडिड सेक्शन में थे, राइट। एडिड सेक्शन मतलब गवर्नमेंट कोटा होता है, जहाँ पे उन लोगों ने अभी तक का गवर्नमेंट कोटा से कॉलेज में उन लोगों ने एडमिशन लिया, जहाँ पे फीस बहुत नॉर्मल होती है। सर अभी ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे लोग, अभी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि सबको प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स को, अब इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं और गवर्नमेंट खुद उन बच्चों को उनमें एडमिशन नहीं दे रही है, तो सर फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल होगा। प्राइवेट सेक्टर आज की तारीख में बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करना चाहिए, जब उनके पास में फंड ही नहीं है, जब वो कहाँ से हेल्प करेंगे, राइट। और अगर गवर्नमेंट भी उनको ये फैसिलिटी नहीं दे रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट को खुद को अपना कोटा रेस करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, और रेस करने के बाद में जितने एडमिशन्स वो लोग ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। रही बात अगर प्राइवेट में सर उनको एडमिशन मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो सर यहाँ पे हमारे लिए भी एम्प्लॉयमेंट की क्वेश्चन रेज होता है। गवर्नमेंट तो बहुत कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर्स को अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट है या जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनको एम्प्लॉयड रखना चाहिए। बट अगर उन्हीं के पास में फ़ंड नहीं है, ये पूरा सर्क्यूलर है, राइट। अगर किसी का एक्सपेंस है तो वो किसी के लिए इनकम जनरेट होता है, बट अगर लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो किसी का एक्सपेंस नहीं हो रहा है, तो हम जैसे प्राइवेट सेक्टर का इनकम जनरेट नहीं हो रहा है वहाँ से। तो सर ये सबसे पहला एक क्वेश्चन अराइजेज होता है। ठीक है, ये पेंडेमिक है जहाँ पे ये एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। अगर जैसा हम लोगों को कहा जा रहा है कि जब स्टार्टिंग में 21 डे का लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों को ऐसा लगा ठीक है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट सर देखते देखते आज तकरीबन 5 मंथ्स हो चुका है, राइट। तो इतना समझ में आ गया है कि हम लोगों को इसके साथ में जीना है और इसी के साथ में जीकर हमको हमारी ज़िंदगी स्टार्ट करना है। तो इसी के ऊपर कोई डिसीजन लेना है सर। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी हमारे स्टेट मिनिस्टर्स से, हमारी सेंट्रल, हमारी गवर्नमेंट से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी क्राइसिस हम लोग अभी फेस कर रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए ये नॉर्मलाइज हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग इसके ऊपर कुछ कर सकें। ये थी नूरी शेख, पेशे से जो टीचर है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें जो बताई हमारे व्यूअर्स जो इनको देख रहे हैं, और इनको सुना भी होगा आपने। और इनसे सुनने से ये महसूस हो रहा है कि सारा जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है, ये कोरोना वायरस को लेकर के जो स्टार्ट हुआ था, अब सारी चीज़ें जो है वो आकर के इंडिया गवर्नमेंट के आगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे और स्टेट गवर्नमेंट पे आकर के रुक जाती है। यहाँ सारी बातें जो है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे मसला आ रहा है फंडिंग को लेकर के। अब इसमें देखने की बात यह होगी कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इस चुनौती को किस तरह से लेगी और किस तरह से इस मसले का हल निकालेगी। कैमरामैन मोहम्मद के साथ शेख अब्दुल सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।